वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट। स्टूडेंट, इससे पहले हमने लीनियर कम्बिनेशन को डिफाइन किया है, तो उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर स्टूडेंट कोई वेक्टर स्पेस वी एफ हो हमारे पास, वी इज़ अ वेक्टर स्पेस और फील्ड एफ, और स्टूडेंट से एस इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ये कोई सबसेट हो वेक्टर स्पेस v का, और आप कोई भी एलिमेंट से v बिलोंग्स टू v लें, वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट ले लें, तो ये एलिमेंट v1 v2 अप टू सो ऑन vn, ये जो s के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन कहलाएगा अगर इसके लिए स्केलर एग्जिस्ट करें a1 a2 up to so on an, such that हम इस वेक्टर v को इस फॉर्म में लिख सकें, v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 up to so on an vn। तो जब हम ये रिलेशन फाइंड कर सकें v के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट v हमने वेक्टर स्पेस v से लिया है, this element is linear combination of v1 v2 up to so on vn, or this element is linear combination of elements of set S। अब स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये लीनियर कम्बिनेशन से ही रिलेटेड है। अब से स्टूडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है, सबसे पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब स्टूडेंट, अगर लीनियर कम्बिनेशन किसी एलिमेंट का ये आपके सामने है, अगर इस लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो ले लिया जाए, a1 v1 a2 v2 अप टू सो ऑन an vn, अगर इस लीनियर कम्बिनेशन को हम इक्वल टू ज़ीरो लें और यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ a1 a2 अप टू सो ऑन an इक्वल टू ज़ीरो आ जाएं, तो ये जो सेट S है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि जब आप लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो लें तो सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं ये इक्वल टू ज़ीरो आने चाहिए। अब ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो लीनियरली डिपेंडेंट क्या होगा, अगर इनमें से एटलीस्ट वन कांस्टेंट a आए, एटलीस्ट वन कांस्टेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, तो ये जो सेट S है ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट जब आप इस लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो लें तो एटलीस्ट वन a आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, फॉर आई इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन n। तो लीनियर कम्बिनेशन को अगर इक्वल टू ज़ीरो लें स्टूडेंट, तो सारे कांस्टेंट अगर ज़ीरो आ जाएं तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अगर एटलीस्ट वन कांस्टेंट भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ऐसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड एस इक्वल टू v1 v2 अप टू सो ऑन vn बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ v, then S is said to be linearly independent set if there exist scalars a1 a2 up to so on an such that a1 v1 a2 v2 up to so on an vn equal to 0। जब ये linear combination equal to 0 लें implies a1 a2 up to so on an equal to 0, तो सारे के सारे constant equal to 0 आ जाए। अब इनमें से एटलीस्ट वन कांस्टेंट भी नॉन ज़ीरो आकर तो सेट फिर क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, नोट, इफ एनी वन ऑफ a आई सच दैट i इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन an इज कॉल्ड इज नॉट ज़ीरो, अगर इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो आ गया देन S इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि जब आप लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू ज़ीरो लें तो एटलीस्ट वन कांस्टेंट a आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट है था लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट का। अब स्टूडेंट, इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपके सामने
सॉल्व करता हूँ वहाँ से ये कॉन्सेप्ट मज़ीद आपको क्लियर होगा। प्रूव दैट द वेक्टर्स v1 इक्वल टू 1 4, इसी तरीके से v2 के कंपोनेंट हैं और v3, ये तीन वेक्टर्स हैं r³ के और लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमने इन वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल इसके प्रूफ में या इसके सोल्यूशन में जो फर्स्ट वेक्टर v1 है, v1 के कंपोनेंट हैं 2 1 4, v2 सेकेंड वेक्टर -3 2 -1 एंड v3 इज थर्ड वेक्टर और इसकी कंपोनेंट है 1 -3 -2। तीन वेक्टर ले लिए हमने। लेट ए बी एंड सी, तीन ही कांस्टेंट देते हैं बिलोंग्स टू एफ। ये फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे फील्ड r³ के ऊपर r ही होती है, रियल नंबर होंगे। अब हम इसके लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लेते हैं। सपोज दैट लीनियर कम्बिनेशन a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट a1 a2 a3 भी लिए जा सकते हैं, विच इम्प्लाइज। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ये वेक्टर्स जो हैं इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। 2 1 4 प्लस b एंड v2 वेक्टर इज -3 2 -1 प्लस c एंड v3 वेक्टर इज 1 -3 -2, दिस इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने इस लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 ले लिया। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें a b और c की वैल्यूज़ 0 चाहिए। तो ये हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2a a 4a इज़ द फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर -3b 2b -b, थर्ड वेक्टर c -3c -2c इक्वल टू 0। कंपोनेंट वाइज ऐड कर दें इनको। 2a -3b प्लस c इज द फर्स्ट कंपोनेंट, a प्लस 2b -3c and the last component is 4a minus b minus 2c equal to 0। अब स्टूडेंट ये जो राइट हैंड साइड पे 0 है, ये 0 वेक्टर है, याद रखें। तो इसके कंपोनेंट होंगे, इस वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं 0, 0, 0। तो ये असल में 0 वेक्टर है। तो यहाँ से r³ का 0 वेक्टर इसकी ये फॉर्म होती है, ये 0 भी होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज 2a -3b प्लस c, फर्स्ट कंपोनेंट ये इक्वल टू 0 आएगा, ये भी 0 होगा। इसी तरीके से a प्लस 2b -3c is equal to 0 and last component is 4a minus b minus 2c is equal to 0। अच्छा, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया यहाँ से। अब स्टूडेंट ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैं और होमोजीनियस भी हैं। राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज 0 हैं। तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स सबसे पहले फाइंड करते हैं। अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इससे मराद ये होगी कि इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन से क्या मराद है कि सारे के सारे जो कांस्टेंट हैं इक्वल टू 0 आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स
इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करता हूँ। एसोसिएटेड मैट्रिक्स इज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इससे जो मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो उसकी क्या फॉर्म बनेगी, 2 - 3 एंड 1 एक ही जगह इसका 1 लेंगे, ए का कोफिशिएंट, फिर 2 -3 एंड लास्ट 4 -1 -2। ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप इक्वल टू ए ले लें। अब इस मैट्रिक्स का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 1 1 2 -3 4 -1 -2। इस डिटर्मिनेंट को स्टूडेंट ओपन करते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, 20 बन जाएगी 2 -3 -1 -2 प्लस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे 3 और रो और कॉलम को छोड़ दें 1 -3 4 -2 प्लस 1 1 2 4 -1। This is equal to 2 and 2 -4 plus 3 plus 3 and 2 -2 plus 12 plus 1 and 2 -1 -8। -8. Now it can be written as 2 into -1 plus 3 into 10 plus 1 into -9 -2 plus 30 -9 -11 plus 30। क्लियरली इसको देखा जा सकता है कि ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये 19 के इक्वल आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ये जो गिवन मैट्रिक्स है, अब स्टूडेंट इसका अगर आप रैंक फाइंड करते, रैंक के लिए क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखा जाती है। तो जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसका जो रैंक होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट या नंबर ऑफ अननोन। यहाँ पे चूँकि अननोन हमारे पास ए बी और सी हैं, 3 अननोन हैं, तो जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो उसका रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन होता है। तो नंबर ऑफ अननोन चूँकि 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ ए is equal to 3 equal to number of unknown कह सकते हैं जो कांस्टेंट है आपके पास। तो इससे मुराद ये है which implies कि इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन ऑफ given system is
given system of equation is trivial। तो ट्रिवियल से क्या मुराद है, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। तो ट्रिवियल सोल्यूशन में यहाँ पे जो अननोन है ये सारे के सारे इक्वल टू 0 होंगे। जब सारे के सारे अननोन 0 हैं तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाया v1 v2 v3 वेक्टर्स का, और उस लीनियर कम्बिनेशन से हमने ये प्रूव किया कि जब आप इसको इक्वल टू 0 लें तो सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं वो इक्वल टू a b c तीनों कांस्टेंट इक्वल टू 0 आते हैं। तो इससे मुराद ये है कि गिवन सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, विच इम्प्लाइज v1 v2 v3 ये जो गिवन वेक्टर्स हमें जिनकी वैल्यूज भी गिवन है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।